मुझसे यदि बात करते हैं और यदि मुझसे करके पूछा जाता है तो मैं देश की बात करूंगा। कब होगा? फेल है, मोदी जी फेल है, योगी जी फेल है, भाजपा फेल है, भाजपा मुक्त भारत होना चाहिए। ये होगा, भाजपा मुक्त भारत होगा तभी भारत का उद्धार होगा। इन्होंने गाय कटते हुए किसी गट्टी घर में देखा आपने? एक नहीं पता, किसी गट्टी घर में देखा आपने? बनवा दूं मैं, लौट फिर के सरकार के ऊपर, हिंदू सेना के ऊपर, ऐसा नहीं हो सकता। नमस्कार, अमन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एम ए बर्नी। आज हमारे साथ जानी मानी हस्ती कहो या चर्चित कहो या विवादित कहो, जो भी आप कह सकते हो, चेहरे आपके सामने आने वाले हैं, वो हमारे साथ अमन न्यूज के स्टूडियो में मशहूर हैं, जिनका मैं परिचय करा रहा हूँ। हमारे साथ है मेरे जस्ट बराबर में बैठे कदीर कुरैशी, मुस्लिम समाज से हैं। उसके बाद में है संत युवराज जी, जो आपने देखा होगा मोदी जी को और भाजपा को गालियाँ बकते रहते हैं, जबकि खुद इनकी एक पार्टी है जिसका नाम है BJP। ये संत से राजनीति तक कैसे आए, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। हमारे साथ है संत मुकनाराम जी, जो राजस्थान से हैं और राजस्थान के पहाड़ों के बीच से ये हमारे पास स्टूडियो में आए हैं चल करके, और इनका भी एक नारा है, वो भी आपको आगे बताएंगे। और उसके बाद में जो हमारे साथ हैं सुनील शास्त्री जी, जो राष्ट्रीय हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने ऐसे ही नहीं, इन्होंने बहुत निर्दोषों पे गोलियां चलाई हैं, यहाँ तक कि शाहीन बाग की औरतों पे, बच्चों पे गोलियां चलाई हैं। और ये जो अमन न्यूज को जानकारी मिली है सूत्रों के मुताबिक कि संत युवराज जी और सुनील शास्त्री जी आपस में गुरु चेले भी हैं, लेकिन ये लड़ते भी बहुत हैं। इनका प्रेम देखिए, लड़ते हैं फिर हमारे अमन न्यूज के मंच पर एक हो जाते हैं। तो मैं इन सबका स्वागत करता हूँ, नमस्कार। और मेरे साथ मेरे सहयोगी पल्लवी शर्मा हैं, जो आज हम जो मुद्दे पर आए हैं वो मुद्दा ये है कि कोई कहता है धर्म बचाओ, कोई कहता है देश बचाओ। आखिर क्या बचाएं? रोजगार की कोई बात कोई नहीं करता, नौकरियों की बात कोई नहीं करता, विकास की बात कोई नहीं करता, ये बचाने पर लगे हैं। तो आखिर हम ये जानना चाहेंगे कि बचाने को तो सब आ रहे हैं सामने, तो इसको बिगाड़ कौन रहा है? तो सबसे पहले मैं संत युवराज जी के पास चलूँगा। संत युवराज जी बताएंगे कि इस देश के अंदर धर्म बचाओ और देश बचाओ किससे बचाना चाहेंगे? जी संत युवराज, नमस्कार आपका। नमस्कार जी, नमस्ते। अभी आपने प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया है, देश बचाओ धर्म बचाओ। परंतु प्रश्न उठता है कि आखिरकार देश को और धर्म को बिगाड़ कौन रहा है? मेरा तो स्पष्टीकरण है। इस प्रश्न का उत्तर केवल तब प्राप्त करने की इच्छा हुई है कि जो 2014 के बाद में जो माहौल ख़राब हुआ है, अब धर्म और देश की चिंता होने लगी है। 2014 से पहले ना तो देश के विषय में ऐसी स्थिति थी और ना धर्म के विषय में स्थिति थी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो भाजपा का जो शासन जब से आया है तब से सांप्रदायिकता बढ़ी है। आपका कहना है कि भाजपा ही क्या नाम है देश और धर्म को तो खतरे में डाल रही है? बिल्कुल, इसमें कोई पूछने की बात नहीं है और कहने की बात नहीं है, तर्क का विषय नहीं है कि भाजपा के ज़माने में आज मस्जिद के सामने किसी हिंदू को यदि प्यास लगी तो मस्जिद में जाने से डरता है, और मंदिर के सामने अभी आपने मस्जिद और मंदिर की बात की। इस मुद्दे पर बाद में आएंगे युवराज जी, इस मुद्दे पर बाद में आएंगे हम इस मुद्दे पर बाद में आएंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा सवाल ये रहेगा, और सवाल के बाद में जवाब आप देंगे 2 मिनट बाद, क्योंकि समय को देखते हुए हमें बहुत वो करना है कि आप ये बताइए एक संत का राजनीति से क्या संबंध, इस बारे में हम आपके पास आएंगे। और इसके साथ चलते हैं हम संत मुकनाराम जी से। मुकनाराम जी आप राजस्थान के पहाड़ों से आए हैं निकल कर, जो 500-550 किलोमीटर के बीच में पहाड़ हैं, उन पहाड़ों के बीच में आप दिल्ली आखिर क्यों आए हैं? क्या आपकी ऐसी बात है जो आपकी सरकार नहीं सुन पा रही है, जनता नहीं सुन पा रही है, या आपकी आवाज़ उठ नहीं पा रही है? नमस्कार। आज जो देश में धर्म बसाओ देश बसाओ की बात हो रही है, तो धर्म क्यों नहीं बस रहा है? इसका कारण ये है कि धर्म को बिगाड़ने वाला कौन है, यानी कुदरत को भी बिगाड़ने वाला कौन है। ऐसा कई बार मसला उठा, बड़े बड़े लोगों ने। एक बार अंतर्राष्ट्रीय महासचिव कोफी अन्नान जी ने कहा था कि इस कुदरत के साथ खिलवाड़ महंगा पड़ेगा। तो ये धर्म और देश तब बसे जब देश में गौ हत्या हो रही है। एक नारा लगा था, देश धर्म का नाता है, गौ हमारी माता है। जब ये देश ही नहीं बसेगा, जब कुदरत ही नहीं बसेगी, ये धरती माता नहीं बसेगी, तो फिर कोई बसने वाला नहीं। इसको कौन बिगाड़ रहा है? इसके बारे में तो हमारे महापुरुष हुए हैं, जो महात्मा अनूपदास जी महाराज ने जगत हितकारणी में लिखा है कि इस कुदरत के साथ में खिलवाड़ जो किया जा रहा है वो जैन समाज के बणियों द्वारा किया जा रहा है।
वो ठगबाजी करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए सारे ही साधनों पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। वो ब्याज ही ब्याज में लेते हैं, झूठ बोलते हैं और ठगबाजी करते हैं। और आज देश के अंदर जो गौहत्या बंद नहीं हो रही है तो इसके पीछे जैनियों के बूचड़खाने हैं। इस वजह से ये आपके सवाल के फिर आपसे जवाब लेंगे। आपने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ दिया है कि इन पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा बूचड़खाने जैन धर्म से व बनिए धर्म से हैं। ये तो लिखा है। लेकिन इसका क्या परिणाम, ये हमारे सुनील शास्त्री साहब बताएंगे कि क्या ये बात सत्य है, क्या ये झूठ है, क्या आपकी बात सत्य है, और इसके बारे में सुनील शास्त्री जी। जी नमस्कार। मैं एक बात कहना चाहूँगा। अनूप मंडल राजस्थान से चलता है और महाराज जी की काफ़ी वीडियोज़ वगैरह मैंने देखता रहता हूँ। शायद लोगों तक आवाज़ पहुँचती है, लोग समझते भी होंगे कि सत्य कौन है और असत्य कौन है, और कहीं तक सत्य भी हो सकता है। मैं ये यही नहीं कहूँगा हो सकता है या है, मैं ये भी नहीं कन्फर्म तो जब कर गए कि किसी भी तरीके से हम उस समय तक उस टारगेट तक पहुँचेंगे जब ही बता पाएंगे। शास्त्री जी ये मंच राजनीतिक नहीं है, यहाँ आप अपनी बात खुल के कह सकते हैं, कोई जोर दबाव नहीं है। अरे दबाव प्रेशर वाली बात नहीं है, जो सत्य है जब तक इतना पता है उतना ही कहा जाएगा, ज़्यादा नहीं कहा जाएगा। और रहा कहने का विषय उस प्रकार से जैसे कि संत युवराज जी कह रहे थे कि बीजेपी की राज शासन आया है 2014 से आया है, जब से कहने का ये इस प्रकार की कहने के गतिविधियाँ हो रही हैं। आप राजनीति पर जा रहे हैं, हम आपके पास दोबारा लौट कर आएंगे। और ये मुद्दा बहुत बड़ा है कि देश बचाओ और धर्म बचाओ। अभी इस मुद्दे को लेकर के हमारे बीच में जो ये बात छिड़ी है कि क्या नाम है, गौ या पशु के जो सबसे बड़े कत्ल खाने हैं वो स्लॉटर हाउस हैं, वो ज़्यादातर आरोप लगाया इन्होंने कि जैन बंद, और इसके पीछे जो बदनाम हो कुरैशी समाज है जो मुस्लिम समाज से जुड़ता है। तो हमारे बीच में कदीर कुरैशी जी हैं। कदीर कुरैशी जी हम जानना चाहेंगे। कदीर कुरैशी जी आप ये बताइए कि आप पूरे भारत के अंदर बदनाम है पशु काटने के लिए, आपको लाइसेंस भी गवर्नमेंट देती है, आप खुलेआम पशुओं का मीट भी विक्रेता भी करते हैं, बेचते भी हैं, सप्लाई भी करते हैं। क्या जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ देश विदेशों में जो बीफ और मीट का कारोबार हो रहा है उसमें आपका कितना रोल है? इसमें क्या नाम, आप गूगल करके देखिए और ये तो जग जाहिर है कि ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ किसकी हैं। गाय से गौ हत्या से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये तो बदनाम कर जाता, सिर्फ हमारा लेवल लगा दिया जाता कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने मुसलमानी नाम रख दिए, लेकिन उसके ऑनर कौन है असल में, ये बहुत सोचने का विषय है। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप जैसे कह रहे हैं कि आपका नाम बदनाम करा जाता है कुरैश समाज का। मैं कुरैशी हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा काम फ्रूट का है, सब्जी का है, मेरा गौ हत्या से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज़, ये जो कहते हैं कि मुसलमान ही ये काम करता है, ये गलत है। पूरी तरीके से साबित हो चुका है कि इसमें किन लोगों का हाथ है, और सरकार जो लाइसेंस दे रही है वो कुरैशियों को या मुसलमानों को नहीं दे रही है। मैं आपका सवाल जवाब ये दे रहा हूँ कि यह आप गूगल करिए और पता करिए कि इसमें किसका हाथ है, किन लोगों का हाथ है और किन लोगों को लाइसेंस दिया जाता है। मुसलमानों को तो चेहरा लगा दिया जाता है, मुसलमानों के बदनाम करने के लिए। ये हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी रणनीति चल रही है कि हर तरीके हर मुद्दे में मुसलमान को बदनाम कराया जाता है। मुसलमान अपनी जान से माल से हिंदुस्तान के लिए जान माल देने को तैयार है और दे रहा है और दिया है, लेकिन हम लोगों को बदनाम करने के लिए शादी रची जाती है। ये कांग्रेस ने भी रची, बीजेपी भी रच रही है, और भी लोग बदनाम कर रहे हैं। ये लोग, इनका एजेंडा है कि मुसलमानों से किसी तरह छुटकारा पाओ। आप इस बात की आवाज़ क्यों नहीं उठाते हो? नहीं, सुनता कौन है, उठाते तो हैं आवाज़, वक्त वक्त पर बोलते हैं, लेकिन सुने कहते हमारी आवाज़ दबा दी जाती है। संत मुकराराम जी का आरोप है कि ये सारे पीछे जो हैं जितने भी क्या नाम है पशु कत्ल खाने हैं, स्लॉटर हाउस बड़े बड़े हैं, इन सब के पीछे जैन और बनिए के मालिक हैं ये सब। जो इनको जानकारी है उसके हिसाब से सही कह रही है भी। ये जितने भी क्या नाम है जो पशु खाने, जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगी हुई हैं, ज़्यादातर जैन पंडित और ठाकुर बामन बनिए इन्हीं लोगों का हाथ में है, और लाइसेंस भी इन्हीं के पास है। हज़ारों करोड़ की कंपनी है, किस मुसलमानी कंपनी है? एक का नाम बताया आप मुझे। संत युवराज जी के पास चलते हैं। संत युवराज जी, पहला आपसे सवाल है कि आप एक संत हैं, संत का काम है आशीर्वाद देना, ये रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनना। आपने संत से राजनीतिक कैसे बने? देखिए, राजनीति में आवश्यकता इसलिए पड़ी कि आज राजनीतिक लोग भटक गए हैं, और जब जब
कोई हमारा हिंदू धर्म के अंतर्गत में एक शास्त्रों में एक बात आती है, जब जब सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जब भी कभी राजनीतिक लोग भटके हैं तो संतों ने आकर के उनको संभाला है और सत्ता को भी संभाला है। तो इससे आज देखा है कि ये केवल हिंदू मुसलमानों की आप कत्ल खानों पर, पशु कत्ल खानों पर कितना विरोध करते हैं? मैं पूरा विरोध करता हूँ, क्योंकि ये अधिकतर जो अभी कुरैशी साहब ने बताया वो सही है 100% कि ज़्यादातर ये जैनियों के हैं और ब्राह्मणों के हैं, बनियों के हैं, और उसमें कार्यकर्ता ज़रूर मुसलमान होते हैं, जो काम करने वाले हैं वो मुसलमान होते हैं। और इसको क्या इनके लाइसेंस कैंसिल ना होने चाहिए, इन पे बैन नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए। इस चक्कर में मुझे कई बार जेल में डाला है जब मैंने कहा है कि एक बंद होना चाहिए। जो संत युवराज जी कह रहे हैं, आप उस पर सहमत हैं? जी, मैं एक बात कहता हूँ कि जब हमारी फैक्ट्री बिगर लेबर के बिगर बंद हो सकती है, तो जो बीफ काटने वाले हैं, जो कहने के गौ हत्या करने वाले हैं या किसी भी प्रकार का कहने के भी कटिंग करने वाले हैं, वहाँ पे लोग काम करने वाले हैं, वो क्यों नहीं कहने के वहाँ पर हड़ताल करती? क्योंकि हमसे गलत काम कराया जाता है, और गलत काम जब कहने के कराया जाता है फिर भी कहने के जाने के लिए तैयार हैं। और एक तरफ कुरैशी साहब जी इस बात को कहते हैं कि जी मेरा तो कहने के मेरा सब्जी फ्रूट का काम है। कुल मिला के बात ये कि आप आरोप कुल मिला के आपको आरोप मुसलमान समाज पर लगाना ही लगाना है। आप अपनी बात को स्वीकार नहीं करेंगे, आप अपनी बात नहीं मानेंगे, आप अपनी गलती मानेंगे नहीं, मुझे पता है। नहीं, आप अपनी गलती, जब आप मालिक हैं तो नौकर की क्या हैसियत है कि आपको ऊपर बैन लगाए? आपने कंपनियां कितनी बंद होती देखी होंगी? मैंने कहने के लाखों कंपनियां बंद होती हुई देखी हैं। मैंने फर्नेस की कंपनियां बंद होती। आप गऊ के नाम पे हत्या कर सकते हो, आप गऊ के नाम पे हत्या कर सकते हो, आप गऊ के नाम पे हत्या कर सकते हो, आप गऊ के नाम पे हत्या कर सकते हो, आप गऊ के नाम पे हत्या कर सकते हो, आप गऊ के नाम पे हत्या कर सकते हो, आप गऊ के नाम पे हत्या कर सकते हो, लेकिन आप क्या नाम है गऊ कत्ल खाने बंद नहीं कर सकते। मैंने शर्म आनी चाहिए, जब जिस आप कत्ल खाने क्यों बंद नहीं करते? मैंने एक ही बात कहा है ना, आपने कंपनियां बंद देखी होंगी, लाइसेंस रद्द क्यों नहीं करते? आपकी सरकार है, आप लाइसेंस रद्द क्यों नहीं करते? और संत युवराज तो टूट करते हैं। जहां आप कहते हो क्या नाम है कि गौ कचरा हत्या कर देंगे, वहां पे आप खुलेआम लाइसेंस बांट रहे हो। सरकार बांटती है लाइसेंस, मोदी जी देते हैं लाइसेंस, चाहे तो वो बंद कर सकते हैं। नहीं, आज से पहले मुसलमानों के पास थे, कुरैशियों के पास थे, इनको क्यों नहीं कर सकते? कुरैशियों के पास थे, उनका पेशा है, जैसे सब्जी बेचने वाले का पेशा होता है वैसे उनका पेशा है। नहीं, वैसे उनका पेशा है, वैसे उनका पशु काटने का पेशा है। काम ये था, अब सब्जी बेचने का काम है, और कल को कहने इसमें कोई दिक्कत आएगी? सरकार लाइसेंस क्यों दे रही है? संत युवराज जी तो ओनली फॉर मोदी जी के ऊपर ब्लेम लगाते चले आए हैं और योगी जी के ऊपर ब्लेम लगाते चले आए हैं। इनका और कोई ब्लेम के ऊपर ब्लेम के ऊपर आपसे एक सवाल मेरा है कि आप ये बताइए, अभी जो कानून पास हुआ है 2 बच्चों को लेकर के, 2 बच्चों के जिसके पास होंगे वो 2 बच्चे के बाद में ना उनका आधार कार्ड बनेगा, ना उनको कोई फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। क्या ये बात सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की सत्य है या उन्होंने ये कानून सही पास किया? नहीं, बिल्कुल ठीक किया है, अच्छा किया है। वही शिक्षा, सुरक्षा और चिकित्सा पर ऑलरेडी सरकार काम कर रही है। जी, सरकार चला रही है, उनको बच्चे हैं क्या? जी, ये आप कह रहे हैं, एक मिनट, योगी जी कितने भाई बहन हैं, मोदी जी कितने भाई बहन हैं, बताइए कितने बच्चे, मुलायम सिंह यादव कितने भाई बहन हैं? आज आवश्यकता इस प्रकार की है, जब योगी जी के और मोदी जी के जो बहन भाई थे 4-4, 3-3, 2-2 थे, उस समय आवश्यकता नहीं थी। सरकारें कहने के 5 लाख के लिए काम करती है, 5 करोड़ के लिए काम करती है, 10 करोड़ हमारी जनसंख्या बढ़ती है। अब सरकार के ऊपर लगाते हैं। जिन पर बच्चे नहीं है वो बच्चों का महत्व क्या जाने? मोदी जी योगी क्या जाने बच्चों का महत्व? भाई जो पूरे देश ने कहने के सिर माथे करके बैठाया है, उस सिंहासन पर बैठाया है, तो ऐसे ही बैठा दिया है। देश जानता नहीं है। आप वो तो ईवीएम ने बिठाला है। आप केवल करो, इनका आरोप है कि वो ईवीएम ने बिठाला। सब्जी की बात करिए, आप सब्जी की बात करिए, आप सब्जी के बारे में जानते हैं। आप करेंगे एक राजा के बारे में करेंगे उल्लंघना कर रहे हैं इस तरीके से। ये सब्जी बेचने वाले हैं तो आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री तो चाय बेचने वाले हैं। हाँ, तो चाय के बारे में उन्होंने टेस्ट के बारे में बताया। गाय का मांस क्यों बिक रहा है फिर उनकी सरकार में? मोदी जी और योगी जी गाय का मांस बेचने वाले हैं
उनके जमाने बीफ कंपनियां बंद क्यों नहीं की जा रही ये हैं? कह रहे हैं कि चाय बेचने वाली है, गाय का मांस बेचने वाली है। हमने कहा है जो हजारों हमारा कंपनी बंद कर सकते हैं, हमने इन कहा है कि कंपनियों को मैं नहीं हिंदू कर सेना सकते। का राष्ट्रीय ये अध्यक्ष हूँ। बात हमने कहा है कि जो हाँ। गौवा के लिए ये तो राष्ट्रीय कह रहे दर्जा हैं। देगा, जो राष्ट्रीय दर्जा देगा उसके लिए हमारा जो है समर्थन रहेगा। आप बीजेपी को समर्थन नहीं करते? हमने पहले दिया, हमें ये पता थी कि बीजेपी कहने के इसके लिए कहने के गौ माँ के लिए काम करेगी। अब भाई बीजेपी नहीं कर रही, आप क्या करेंगे? भाई नहीं काम करेगी, ये तो बात का निर्णय हमें अब आपस में मैं आपसे बैठ के दो सवाल करना निर्णय चाहता करना हूँ। है। मैं एक बार संत युवराज जी के, मैं एक बार क्या नाम है, संत मुखराम जी के पास जाता हूँ। जी संत मुखराम। बात यह है कि हमारा ये मुद्दा है कि देश बसाओ और धर्म बसाओ। तो देश धर्म का नाता है, तो देश कैसे बसेगा? देश तो तब बसेगा जो हम संत हैं, आप संत हैं, हम अगर सरकार के ऊपर दबाव डालें, सरकार से बात करें और सरकार को सही दिशा बतावें कि इन कुदरत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर ये रोका जाए तो हमें कोई खाने की ज़रूरत नहीं। छोटा सा उदाहरण है कि हमारा जन्म होता है, इससे पहले हमारे माँ के स्तन में दूध पैदा होता है, ये कुदरती व्यवस्था है। और करोड़ों प्रकार के फल फूल होते थे जो आदमी लाखों वर्ष तक जिंदा रहता था। हमने पहले भी बताया कि रामचंद्र जी का जन्म हुआ जब राजा दशरथ जी की उम्र 60,000 वर्ष की थी। रामचंद्र जी ने रावण पर हमला किया, युद्ध किया और फौज सड़ई, उसमें 18 पदम फौज थी। इतनी जनसंख्या थी और करोड़ों प्रकार के फल होते थे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। और इस धरती पे स्वर्ग था। तो ये जो व्यवस्था बिगड़ी है, ये सरकार को हम बताएं कि ये किस तरीके से बिगड़ी, इसकी जांच करें। सारे धर्मों के धर्म गुरुओं को बैठा कर एक बार इन जैन समाज के बणियों पर नज़र डाली जाए कि जैन समाज के बणिये देश में क्या कर रहे हैं। ये बात अगर हो जाए तो इस सारी समस्या का समाधान है। मैं कुछ आपका सवाल है कि इनके ऊपर जांच की जाए, नज़र रखी हाँ, जाए। ये जो आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। कोई राजा आएगा, हम देखिएगा एक बात, मैं पहले राजा महाराजा मेरा संत युवराज जी से और सुनील शास्त्री जी से एक सवाल है। संत युवराज जी की बीजेपी पार्टी है और सुनील शास्त्री जी हिंदू सेना चला रहे हैं। वो बात एक अलग है, निर्दोषों पे गोली चलाते हैं, इसके साथ साथ वो एक मुद्दा अलग है, हट के। जैसे आपने कानून पास किया है 2 बच्चों के ऊपर, बहुत सारी कंडीशनें लगा दी हैं, देश जानना है, देख भी रहा है। उस कानून के साथ में जैसे विदेशों में होता है, बराबर चीन है कि आप एक बच्चा पैदा करो, उसकी सारी सरकार जिम्मेदारी लेगी, शिक्षा की, पढ़ाई की, यहाँ तक कि शादी ब्याह की, सरकारी नौकरी की। आप वो कानून क्यों नहीं लाते? मनोहर, मैं एक बात फिर दोबारा से दोहरा देता हूँ कि कोई भी बच्चा एक साथ में कहने के MA और BA और AA में नहीं करता। कानून पास क्यों नहीं करते? आप अपनी जिम्मेदारी, आप अपनी जिम्मेदारी पे क्यों नहीं वो नहीं आते? ये कानून ही तो पास हो रहे हैं, और क्या हो रहा है? ये कानून पास नहीं है तो आप जबरदस्ती राजनीति मुद्दे को लेकर के थोप रहे हो जनता के ऊपर। केवल मुसलमानों को मद्देनजर रखते हुए ये काम किए जा रहे हैं। मुसलमानों को मद्देनजर रखते हुए काम किए जा रहे हैं कि मुसलमानों के पास ज़्यादा बच्चे मिलते हैं, लोगों की भ्रांति है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, वो अपने गरेबान में झांक करके देखें। हमारी सरकार आती है तो इस कानून को वापस लेना पड़ेगा, इस कानून को हम नष्ट करेंगे किसी भी स्थिति से। ये कानून समाज के लिए ये अच्छा नहीं नष्ट है। की बात कर रहे हैं आप, लागू की बात कर रहे हैं आप। इसमें ऐसा जनता के ऊपर क्यों नहीं बता देते कि अगर एक आप बच्चा पैदा करोगे या 2 बच्चे पैदा करोगे जितने करते हैं गैर कानूनी काम तो करते हैं। क्या नाम है, आपको गवर्नमेंट की तरफ से पढ़ाई फ्री, स्वास्थ्य फ्री, क्या नाम है, घर फ्री, सरकारी नौकरी फ्री। आप ऐसा कानून क्यों नहीं बनाते हो? बना ही नहीं सकते। शिक्षा है फ्री ही है, उनके पास दम। शिक्षा कौन कहता है? वो पढ़ाई फ्री झगड़ा है, कराने की बात करते हैं केवल। घर भी मोदी ने दिए हैं, कौन कहता है नहीं दिए? कानून के साथ 2 बच्चों के साथ 2 बच्चों के। भाई ये भी होगा, लागू होगा आगे। सरकार इनके पास आ गई है, ये उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। सरकार इनके पास आने से उसका दुरुपयोग कर रही है। जितने भी कर रहे हैं गैर कानूनी काम कर रहे हैं। कौन सा कानूनी काम कर रहे हैं? ये लाइसेंस दे कत्ल खाने खोल रखे, इन्होंने खोल रखे। अभी आपने बताया कि शाहीन बाग में गोली चलवाई, इन्होंने चलवाई। ये क्या देश में कानून नहीं था? क्यों चलवाई इन्होंने गोली? आपने गोली, अच्छा शाहीन बाग पाते, आपने निर्दोष औरतों पे, मासूम बच्चों पे बैठे थे, वो अपने हक के लिए बैठे थे ना, बैठे थे। आपको क्या जरूरत है गोली चलाने की? ये हत्यारे, कोई ये हत्यारे, ये एक भी किसी प्रकार का नियम का कानून का काम नहीं करते हैं। ये समाज को बेरोजगारी नहीं हटा बिगाड़ना सकते, काम करते हैं। महंगाई नहीं हटा सकते। क्या गोली चलवा क्या ये सकते बात हैं। सच है कि आप डीजल में देश में दिया। बिगाड़ का काम कर रहे हैं? जो भी सही बात बोलने के लिए इनके पास बात नहीं है। इनका ये बोलने आवाज बंद हो गई ना। आपने गोली चलवाई या नहीं चलवाई? भाई इस बात को आपने जो गोली वहाँ पे चली थी भाई उसकी आपने जिम्मेदारी ली ना ली? ये भाई बताइए। उस बात पे आगे क्यों नहीं आती कि हमने वहाँ पे हवन भी तो कराया था, NDTV थी, आपका भी चैनल था और भी चैनल थे। हमने वहाँ पे सभी लोगों को अपने गले भी लगाया। गोली क्यों चली? क्यों गले नहीं लगाया? गोली नहीं, आप गला काट के गले लगाएंगे? नहीं, कौन कहता है करके गला काट के? हमने तो नहीं कराया, हमने तो पहले लगाया। तुम्हारी ये मानसिकता तो खराब ये
आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, पार्टी के जो प्रमुख हैं इनका केवल मुद्दा एक एजेंडा ही एक होता है कि हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अच्छा कोरोना में करेगा वो इनका कहने का हितैषी है। नहीं, जो बीजेपी की बुराई करेगा, जो बीजेपी की बुराई करेगा, आरएसएस की बुराई करेगा, वो देशद्रोही है आपकी नज़रों में। आपके बहुत सारे नेताओं के बयान आए। नहीं तो क्यों करेगा बीजेपी की बुराई, क्यों करेगा? क्या बीजेपी क्या काम नहीं कर रही है? अच्छा काम क्या, एक काम गिना भाई, क्या एक काम करा देश के अंदर कितना रोजगार बीजेपी, एक काम गिना दीजिए। हमारी पल्लवी शर्मा कुछ पूछना चाह रही हैं आपसे। सुनिए, मेरा आपसे सवाल है, आपने कहा कि हम जो भी काम करते हैं वो जनता के हित के लिए करते हैं। मुझे ये बताइए, पेट्रोल डीजल ज़रूरतमंद की सारी चीज़ें जो इस वक्त कोरोना काल में काफ़ी लोगों की जेब के ऊपर असर पड़ा है, वो कौन सी हित के लिए जनता के आपने काम किया है? मैं आपको एक स्पष्ट करता हूँ कतई, कोई जवाब नहीं है इनके पास कि अब डीजल पेट्रोल एलपीजी और बिजली तीनों पर मोदी जी ने कमेटी बैठा रही है और ये जो है 30 रुपये कम से कम करने का डाउन जाएगा। अभी देखिए ये अभी जाएगा और गैस सिलेंडर तुम्हारा जो है 400 के करीब जाएगा और बिजली के भी दाम जो है डाउन होंगे। नहीं मैं देश की बात कर रहा हूँ, मैं गुजरात की बात नहीं कर रहा। मुझसे यदि बात करते हैं और यदि मुझसे करके पूछा जाता है तो मैं देश की बात करूँगा कि पूरे देश में लागू होगा। मैं एक उत्तर प्रदेश की फेल है, योगी फेल है, भाजपा फेल है, भाजपा मुक्त भारत होना चाहिए। ये होगा, भाजपा मुक्त भारत होगा तभी भारत का उद्धार होगा। इन्होंने गाय करते हुए किसी गट्टी घर में देखा आपने? एक नहीं, फिर किसी गट्टी घर में देखा आपने? बनवा दूं मैं, लौट फिर के सरकार के ऊपर, हिंदू सेना के ऊपर, ऐसा नहीं हो सकता।